देव उठनी एकादशी, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया। कल से शुभ काम चालू हो जाएंगे, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे। तो कल साल में जो व्यक्ति हर एकादशी को नहीं रख पाता व्रत, तो कल की एकादशी को बड़ी एकादशी भी कहते हैं। कल की एकादशी जरूर करनी चाहिए। कल की एकादशी को घर में लोग 11 घी के दीपक भी जलाते हैं। और कल तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। तो आप लोग कल तुलसी पूजन कीजिएगा। और कल के दिन तुलसी लगाने की भी महिमा है। कल आप लोग अपने अपने घर में एक नया तुलसी का पौधा अपने घर में, और घर में कई लोग कहते हैं ना हमारे घर में तुलसी सूख जाती है, घर में एक छोटी सी क्यारी बनाओ और वहां ढेर सारी तुलसी लगाओ। एक सूखेगी दूसरी रहेगी। तुलसी सूख जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए ज्यादा तुलसी लगाओ। और साल में एक बार विशेष कल के दिन अर्थात एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी जरूर लगाना चाहिए। बहुत पुण्य होता है तुलसी लगाने का। और कल तुलसी विवाह, आप लोग अपने घर में तुलसी लीजिएगा, भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी को बिठा के पास में पूजन कीजिएगा। एक दूसरी की गांठ जोड़ दीजिएगा, बीच में ठाकुर जी और तुलसी को लेकर के उनको चावल चंदन तिलक, ठाकुर जी को तिलक इत्यादि करके भगवान के फेरे करवाइएगा, विवाह कराइएगा। फिर तुलसी को स्थापित कर दीजिएगा, रोपित कर दीजिएगा। कल से एकादशी का व्रत जो नहीं रहते, आपको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं, कहते हैं कि एकादशी ना करने से पाप लगता है और एकादशी करने से पुण्य मिलता है। केवल जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जी में एकादशी नहीं होती, क्योंकि वहाँ एकादशी उल्टी लटकी है। वहाँ जगन्नाथ जी को तो एकादशी के दिन भी भात का भोग लगता है, इसलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, वहाँ दोष नहीं है। कथा अलग है वहाँ की कि एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया था। तो वहाँ रहकर यदि आप ना रखें तो अपराध। वहाँ एकादशी के दिन चावल कोई खाए जगन्नाथपुरी में तो भी एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अपने घरों में हम लोग एकादशी जरूर करें। एकादशी हमें क्या करना चाहिए? आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, वह भी एकादशी है, चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप साध सकें तो फल फूल खा लें, फल फूल से गुजारा ना हो तो रोटी खाएं, लेकिन चावल ना खाएं। यदि अति बूढ़ा है उसके लिए कह रहे हैं, आप साध सकते हैं, कर सकें। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी ही है, इसलिए हम सबको एकादशी करनी चाहिए। और एकादशी का उद्यापन नहीं, उद्यापन क्या, एकादशी करते करते शरीर पूरा हो ज्यादा अच्छा है। उद्यापन करना है तो झूठ कपट निंदा चुगली बुराइयों का उद्यापन करना चाहिए। अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना, अच्छे काम नहीं छोड़ने, अच्छी चीजें नहीं छोड़नी, ठीक है। तो एकादशी आप कितने लोग करते हैं? एकादशी सही नहीं करते तो कल से स्टार्ट कर दीजिए, करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जाग जाओ। एकादशी के दिन क्या करना है सुनो। कहा जाता है कि एकादशी जैसे कल है तो आज 10वीं को चावल नहीं खाना चाहिए। आज 10वीं को भी चावल नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो, यदि कोई खाए तो ना खाए, और कोई खाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ना खाए वो बेस्ट। एकादशी के दिन चावल 10वीं से स्टार्ट हो जाता है। आप रोटी खाओ शाम को, जो खाओ फल फूल खाओ इत्यादि, चावल छोड़ के। एकादशी के दिन सवेरे जल्दी जागो, स्नान करो, स्नान करके पूजा आरती, ठाकुर जी को स्नान कराओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, जो आपकी श्रद्धा, गंगा जल, लड्डू गोपाल जी को खूब स्नान कराओ, पूजा करो, है ना, कपड़े पहनाओ, आरती उतारो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और भगवान का चरणामृत पीकर व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, वो चरणामृत पी लो और पी के वो व्रत चालू हो गया। फिर एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई,
तो द्वादशी को आपको सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन ना करा सको तो कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या को भोजन ना करा सको मानदान को भोजन कराना चाहिए। मानदान को भोजन ना, मानदान मतलब भांजे, ना भोजन करा सको तो गौ माता को रोटी खवाना चाहिए, हैं, कुत्ते को, पक्षियों को दाना निकालना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले चावल ग्रहण करना चाहिए द्वादशी के दिन। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, तब एकादशी के व्रत पूरा होता है। चावल से ही पारण करना चाहिए। चावल चरणामृत लो ठाकुर जी का, भगवान जी को दूसरे दिन नहवाओ, चरणामृत लो, फिर चावल लो। कच्चा चावल ही एक दाना मुंह में रख लो, चावल बने पके उसका इंतजार ना करो। एक दाना, हम तो कहते हैं अपने घर में जगन्नाथ जी का चावल ला के रखा करो। जगन्नाथ जी में सूखा चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, ऐसे लंबे लंबे नहीं बना के देते। आप में से कितने लोग जगन्नाथ जी कभी गए हैं? अच्छा है, तो जगन्नाथ जी में वहां अपने ध्यान से देखा होगा, चावल, सूखा हुआ चावल, प्रसाद का चावल बिकता है, छोटी छोटी पोटरियां, वो खरीद के लाना चाहिए। और उसमें से हर दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद, हर दिन 2 दाने चावल के रोज खाना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज पाए। हम रोज रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकते, तो चावल ले आना चाहिए। कोई जगन्नाथ जी जाए तो चावल का प्रसाद मंगाना चाहिए, सूखा चावल मिलता है। बना हुआ चावल जब भोग लगकर सूख जाता है ना, फिर वो प्रसाद में भक्तों को दिया जाता है ना। तो वो चावल लाना चाहिए और प्रसाद के रूप में घर में रखना चाहिए। कहीं भी रहो अपने गांव घर में, पर जगन्नाथ जी का चावल रूपी प्रसाद, तो द्वादशी को वही चावल का प्रसाद ठाकुर जी का खा के व्रत पारण करना। आपके पास नहीं है जगन्नाथ जी वाला प्रसाद, तो सामान्य चावल भी भोग लगा के खा सकते हैं। ठीक है मेरी माँ? मैया जा रही हो पैसा कमाने? बैठो मेरी माँ, सुनो ध्यान से। कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में? आप लोग सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। जीवन में इतना पैसा कमाना चाहिए, इतना पैसा कमाना चाहिए जितने पैसे से आप सदा हैप्पी रह सकें, खुश रह सकें, आप प्रसन्न रह सकें। आप ये बताओ कि आप कितने में प्रसन्न रह सकते हैं? आपके पास बहुत पैसा है पर आप प्रसन्न ही नहीं हैं। आपके पास बहुत कम पैसा है पर आप खुश ही नहीं हैं। तो ऐसा करो कि आप बस खुश रहें। इतना कमाओ साहब कि आप जी भर के खिलखिलाओ, हंसो, मुस्कुराओ। इतना पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना कि इतनी प्रसन्नता हो उस पैसे से कि हंसते हंसते पेट दर्द होने लग जाए। आप पैसा कमा के यदि हंस नहीं पा रहे हैं तो करोगे क्या पैसे का? क्यों? इसलिए पैसा उतना कमाओ जितने से होंठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। बोलो हाँ। लेकिन आप लोग पैसे के चक्कर में हंसना मुस्कुराना सब भूल गए। बंदर का मुंह बना के घूम रहा, ना हंसने का टाइम ना मुस्कुराने का। कई बार हम लोगों को देख के जरा स्माइल करते हैं, फिर भी वो लोग अरे हंसले पगले, पैसे नहीं लग रहे हैं। हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। पैसा पैसा के पीछे आदमी इतना परेशान हो गया कि बेचारे ने हंसना छोड़ दिया, हंसी का पिंडदान कर दिया। नहीं कर दिया, हंसी का ही श्राद्ध हो गया। आ ही नहीं रही है, जब देखो तब रोए रहे हैं, रोए रहे हैं, परेशान परेशान। डिप्रेशन, चिंताएं घेरे हैं, तनाव घेरा है, बात बात पे चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा। पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए कोई प्यार नहीं, बड़ों के लिए कोई सत्कार नहीं, बस गुस्सा। आपको लगता नहीं कि आप कितने बदल गए हैं?
कितना खुश मिजाज बनाया था ईश्वर ने आपको। छोटे बच्चे कितना हंसते मुस्कुराते हैं, पर आप लोग भूल गए हंसना मुस्कुराना। अच्छा ये बताओ, हंसने वाला व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ता है कि कभी बीमार नहीं पड़ता? जो सदा हैप्पी है। पहले के लोग बीमार कम पड़ते थे, क्यों? खुश रहते थे। पहले के लोग मोबाइल नहीं चलाते थे, आपस में बैठ के बात करते और हंसते, ठहाके लगाते। क्यों? पहले के लोग बात बात में क्या होता? हंसते, ठहाके लगाते। आजकल के लोगों को ठहाका, आप आखिरी बार कब ठहाका लगाए थे बताओ? आप आखिरी बार कब ऐसा हंसे कि पेट दर्द करने लग जाए? कब हंसे बताओ? तारीख दादाजी आप बताओ, ऐसा कब हंसे थे आखिरी बार कि पेट दर्द करने लग जाए? हाँ? आप कब हंसे थे ऐसा? कब? पिछले साल? ऐसा ये तो रोज हंसते हो आप। ये वाला नहीं ये वाला तो रोज है। वो वाला पेट दर्द वाला, आंखों में आंसू आ जाए, पता ही नहीं किसी को कहां फुर्सत रखी है हंसने की। अब तो बस जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। शादी के बाद आदमी बस रोने में लग जाता है। सही है। इसलिए उतना ही पैसा कमाओ जितने से आप प्रसन्न रह सकें, आपके होंठों की मुस्कान गायब ना हो। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है बताओ? आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? बोलो। आपकी प्रसन्नता ही, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। पहचान ही। आपको लगा कि कागज के टुकड़े दौलत हैं, आपको लगा कि हीरा मोती दौलत है, आपको लगा कि सोना चांदी दौलत है, लेकिन सच बताऊं आपकी मुस्कान ही सबसे बड़ी दौलत है। आप जो कुछ करते हो ना, वो परिवार की खुशी के लिए करते हो। जो करते हो किसके लिए करते हो? परिवार की, बोलो बोलो, खुशी के लिए। इसका मतलब है आपकी दिन भर की जो मेहनत है वो इसलिए है कि आपकी पत्नी और आपके बच्चे खुश रह सकें। लेकिन जिस दौलत से आपकी पत्नी, बच्चे और आप खुश ही नहीं हैं, फिर वो दौलत कहाँ है? इसलिए हंसो, मुस्कुराओ। ईश्वर ने आपको अवसर दिया है हंसने का, मुस्कुराने का, नहीं दिया? ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए कि इतना 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 बहुत है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि देखो, भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए और क्या ग्रहण किया? विदुरानी के छिलके। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची क्या? प्रेम सगाई। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। दुर्योधन की भगवान श्री कृष्ण गए शांति का प्रस्ताव लेकर। दुर्योधन बोला मैं शांति की बात नहीं स्वीकार करता। बोला कि मैं तो 5 गांव क्या सुई के नौक बराबर भूमि नहीं देता। भगवान बोले कि 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि सुन, अब वो पांडव वो वाले पांडव नहीं है जो तू समझ रहा है। अब पांडवों की शक्ति बढ़ गई है, इसलिए पांडवों की शक्ति को तू पहचान और पांडवों को इतना परेशान ना कर। पांडव तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। भगवान कृष्ण बोले दुर्योधन, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और शांति का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो वाधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर न असी उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका। भगवान बोले कि दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सारा तुम रखो भैया, पांडवों को केवल 5 गांव। दुर्योधन क्या बोला? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले दुर्योधन को समझा कौन रहे हैं? जगत के पालनहार कृष्ण। पर क्या बोलता है? 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है, और जो बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका सर्वनाश होके ही रहेगा। इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखिए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तेरी हिम्मत है दुर्योधन तो बांध। भगवान ने विराट रूप दिखाया। कैसे बांधता? बाद में बोला, अच्छा मेरी माँ गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, जरा खा लो। भगवान बोले, तेरे घर नहीं खाएंगे, तू बड़ों का सम्मान नहीं करता, तेरे घर का अन्न खाने योग्य नहीं है। आप लोगों की आज समाज में युवाओं की, नौजवान बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर क्यों नहीं खाए बताओ? मैया, भगवान कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग क्यों नहीं खाए? कारण बताओ मैया गुलाबी, बोलो क्यों नहीं खाए? मैया, ओ मैया, भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर क्यों नहीं खाए हैं? क्यों नहीं खाए आप बताओ? क्योंकि दुर्योधन का अन्न जो था वह दूषित था। दुर्योधन ने दूसरों की संपत्ति हड़प ली। दुर्योधन ने दूसरों के धन को हड़प लिया। और जैसा खाएंगे हम अन्न, वैसा ही रहेगा मन। दुर्योधन जैसे नालायकों का, दुर्योधन जैसे दुष्टों का कोई अनाज खाएगा तो उसकी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो जाएगी। भगवान बोले, तेरे घर का अन्न ठीक नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, भीष्म पितामह कह रहे हैं। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे और एक एक बूंद रक्त जब उनका जमीन पर गिरा, तो पितामह भीष्म के पास पांडव आए, द्रौपदी आई। तो पांडवों ने भीष्म पितामह ने पांडवों से बोले कि अर्जुन, तू ये घमंड ना करना कि तूने महाभारत लड़ा है, कभी गलत मत करना, कभी गलत बर्दाश्त मत करना। तब द्रौपदी को हंसी आ गई कि जब भरी सभा में मेरी साड़ी खिंच रही थी तो आप आगे बैठे थे, तो आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? अब मेरे पतियों को आप सिखा रहे हो कि गलत मत देखना, गलत मत सुनना। तो जब आपको यह ज्ञान था तो मेरी साड़ी उतर रही थी तो आपने क्यों नहीं रोका? तब वहां भीष्म पितामह ये बात कह रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी द्रौपदी, मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया तो मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई। इसलिए मैं उस समय
सत्य के साथ खड़ा नहीं हो सका। तेरे साथ मैंने न्याय इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया तो उस अन्न को खाने से मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। मैं सही निर्णय लेने की क्षमता खो चुका क्योंकि मैंने गलत व्यक्ति का अन्न खाया। और जिसका आप अन्न खाओगे उसी का तो गुण गाओगे। कहते हैं ना, जिसका नमक खाया है, कुत्ता भी रोटी खाता है तो रात भर पूंछ हिला के आपकी चौकीदारी करता है। ये रोटी का, ये अन्न का ही तो प्रभाव है। इसलिए कहता हूं, आप लोग कुछ भी खाते हो, कहीं भी खाते हो, कहीं भी खड़े होके खा रहे हैं, इसलिए तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। आपको विचार नहीं है खाने पीने का, कहीं भी मिल गया, जो मिल गया सब खा लिया। बाजार में जो बिस्किट मिलते हैं उनमें कितने सारे बिस्किटों में अंडा होता है। अब कोई सोच सकता है कि बिस्किट में भी अंडा? अभी कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, वो बताया कि मैं बिस्किट बनाता हूं, मैं बिस्किट बनाना जानता हूं। बोले बिस्किट वाली कंपनियां बिस्किट में भी अंडा डालती हैं और आप लोग कई बार उन बिस्किटों का भोग भगवान को लगाते हो। बोलो हाँ, आप लोग बिस्किट का भोग भी भगवान को लगाते हो, लेकिन आप जानते हो उस बिस्किट में भी अंडा होता है। बहुत सारे बिस्किट बनाने वाली कंपनियां बिस्किट में अंडे का प्रयोग करती हैं। हाँ या ना? आपको तो बाहर का खाना है सब कुछ, अब घर का खाना कौन खाता है? इसलिए तुम्हारी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। इसलिए तुम्हारी बुद्धि पराई औरतों में, पराए मर्दों में जल्दी लग रही है, क्योंकि अन्न खराब है तुम्हारा, खान पान बुरा है। जितना कहते ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। ये सब बातें गलत नहीं हैं। अब आप मानो या मत मानो, मर्जी आपकी। क्यों मैया? गलत आदमी का अन्न खाओगे तो जब तक पेट में वो अन्न रहेगा तब तक उस व्यक्ति का प्रभाव आपके भीतर रहेगा। बात सही है कि गलत है? आपको प्रैक्टिकल करना है तो मैं बताऊं आपको। आप गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, आप गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद पाना, और आप देखना कि ये प्रसाद पाने के बाद अपने आप आपका हृदय पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर जाएगा, क्योंकि ये प्रसाद है। लेकिन आप एक काम करना, किसी वैश्या के घर जाना और बोलना वैश्या से, देवी जरा आज हमें तुम भोजन कराओ। आप वैश्या के घर भोजन करिए तो वैश्या का अन्न आप खाएंगे तो जब तक उसका अन्न आपके पेट में रहेगा एक कण भी, तब तक आपके भीतर वैश्या जैसे आचरण आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रभाव आपका नहीं है, उस अन्न का प्रभाव है या नहीं? इसलिए पुराने लोग सबके घर खाते नहीं थे। इसलिए नहीं कि छुआछूत की बात नहीं थी, आचार विचार की बात थी। अब तुम अंडा खाते हो, अब तुम मांस खाते हो, जिस कढ़ाई में तुम मछली पकाते हो उसी कढ़ाई में तुम खीर बना के हमें दे दोगे तो हमारी भी बुद्धि तुम्हारी तरह भ्रष्ट हो जाएगी। भले तुमने खीर बना के हमें दी, पर तुमने खीर बनाई किसमें? वो खीर बनाने का चावल तुमने चोरी करके लाए, कि बेईमानी करके लाए, कि हड़प के लाए, कि मेहनत से लाए? समना मायने रखेगा। पहले के लोग ईमानदारी का अन्न खाते थे, मेहनत का, इसलिए कोई बीमारियां नहीं होती थी। अब तुम बेईमानी का खाओगे तो निकलेगा ना कहीं से, नहीं निकलेगा। इसलिए खान पान शुद्ध करो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ।
पुराने लोगों का खान पान बड़ा शुद्ध था, इसलिए उनके आचार विचार बड़े शुद्ध थे। पहले के लोगों में मन की इतनी चंचलता नहीं थी। पुराने लोग ना, कभी आपने पुराना समय सुना कि कोई पराई औरत के, पराए पुरुष के चक्कर में कोई है? ऐसे केस ना के बराबर थे पहले कि कोई पराई औरत को, कोई पराए पुरुष को छेड़ रहा है या देख रहा है, सभी नहीं था, मर्यादा में थे। पहले ससुर आता था घर के अंदर तो खांस के आते थे, बोलो हाँ, ताकि बहू सावधान हो जाए। जेठ आता था तो दरवाजे में पहले खटपट की आवाज करता, खांसता, ताकि घर की बहुएं सावधान हो जाएं, पता नहीं कौन कहां बैठी है, कैसे बैठी है, तो सावधान। बोलो हाँ या ना। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पहले के जमाने में ससुर लोग खांसी वासी नहीं थी उनको, ये एक मर्यादा थी। और आज का आदमी दरवाजा जरा खुला बस दिख जाए तो आंख लगा के देखता है क्या चल रहा भीतर। ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जो अन्न खा रहे हो वो तुम्हें झांकने पर मजबूर कर रहा है। पहले के लोगों की बुद्धि पवित्र थी, आज के लोगों की बुद्धि पवित्र नहीं है। क्यों जी, बात सही है? पहले मर्यादाएं थीं, आज मर्यादाएं नहीं है। क्योंकि पहले का खान पान अच्छा था। पहले के लोग पहले के लोग खाते थे घर में और निकालने जाते थे बाहर, और आजकल लोग निकालते घर में और खाने जाते हैं बाहर। उल्टा हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज सबके घर में अटैच लैट बात, खाली करेंगे टंकी घर में और भरेंगे बाहर। पहले ऐसा नहीं था। पहले घर के बाहर, पहले ना आंगन होते थे घरों में, घर के आंगन में ही, परिसर के अंदर ही अलग लैट बात हुआ करती थी। और खाना पीना भी लोग घर पे, बाहर का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले के जमाने में लोग अपनी बाल्टी रस्सी लेके जाया करते थे कि कुआं गली गली हुआ करते थे, तो कुएं से अपना पानी निकाला, पी लिया। किसी के हाथ का पानी भी नहीं, पता नहीं तुम्हारे आचार विचार कैसे हैं। मतलब इतनी पवित्रता। अब आज के जमाने में इतनी पवित्रता है तो संभव नहीं है, पर जितना हो सकता है उतना तो आप करो। कोशिश तो ये करो कि आप घर में अपनी माँ के हाथ का खाएं, पत्नी के हाथ का खाएं, बहन के हाथ का खाएं, अपनों के हाथ का घर पे भोग लगा के खाएं। वो खाएं जो खाने योग्य है। कम मिर्ची मसाले का खाएं, कम तला भुंजा खाएं, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि आप घर पे खाते नहीं, बाहर का। और बाहर की जो ग्रेवी होती है, बाहर की सब्जियां होती हैं, वो सब्जियां कहां हैं साहब? वो तो जहर है, नहीं है। अब आप होटलों में खाते हो और होटलों में उसी कढ़ाई में वो मछली भी बना के दे देते हैं, मुर्गा भी बना के दे देते हैं, उसी में तुम्हारे लिए दाल फ्राई करके दे देते हैं। नहीं, फिर तो रही कहां शुद्धि? जिस थाली में तुम्हें खाने को देते हैं, उस थाली पे ना जाने कैसे कैसे नालायक लोग खा के गए होंगे, कितने बड़े चरित्रहीन खाए होंगे, कैसे कैसे लोग खाए होंगे। क्या बात करें भाई साहब। पहले के लोग बर्तन का ख्याल रखते थे। रसोई को पहले के लोग मंदिर की तरह मेंटेन करते थे। रसोई नहीं है, माताएं भोजन बनाती थीं तो भोजन बनाने के तुरंत बाद चौका करती थीं, गोबर, गाय के गोबर से पूरा लीपती थीं चूल्हे को, पूरे बर्तन साफ, पवित्र हो गई रसोई। फिर अगली रसोई जलेगी।
जितनी पवित्रता, जैसी शुद्धि, बुद्धि का निर्माण शुद्धि से होता है। आजकल बुद्धि बिगड़ गई, मतलब शुद्धि बिगड़ गई। अब आपको मैंने बताया, कोशिश करो कि बच्चों को आप घर पे ही पेट भर के खिलाओ। जो खाना है घर पे ही खिलाओ, बाजार के भरोसे क्यों। हर चीज आज बाजार में गलत है। हर चीज में आप ये मानो कि अंडा तो है ही, आप ये मान के चलो। आपको पता नहीं है, आप बताओ कौन सोच सकता था। मुझे भी अभी 4 दिन पहले ही पता चला कि बिस्किट में भी अंडा होता है। उसने बताया जब कि भाई मैं बनाता हूं खुद बिस्किट, तो मैं खुद अंडा मिलाता था उसमें। मेरा जो मालिक था बिस्किट वाला, वो अंडा मिलवाता था, और लोगों को पता नहीं। आप तो सोच भी नहीं सकते ना कि बिस्किट में अंडा है, और आप तो भोग तक लगा लेते हैं। इसलिए बाहर का कुछ भी नहीं। आप जो टॉफी खाते हो ना, डेयरी मिल्क इत्यादि, इसमें कॉकरोच तो होते ही होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी गाइडलाइन है कि जहां ये बनती है ना फैक्ट्रियां, उसकी खुशबू से सारे कीड़े मकोड़े खिंचते हैं, रोक ही नहीं सकते। जैसे बाजार में मिठाई की दुकान में खुले में मिठाई बन रही है, वहां तो आप मक्खी मच्छर कॉकरोच रोक ही नहीं सकते ना। कढ़ाई में 2-4 आके गिर ही जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे? बोलो हाँ कि ना। उसी तरह ये सब चीजें आप रोक नहीं सकते। सरकार खुद कहती है टॉफी चॉकलेट बनाने वाले कंपनियों को कि आप 80% बचाओ, पर 20% की छूट है। मतलब 20% कॉकरोच आप डाल सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। जितना भी आप खाते हो सब चीजें चकित मस्त होके आप टॉफी और फला फला, सब में मात्राएं होती हैं। तो जितना बच सको, इसलिए हमारी दादी अम्मा माँ पहले के जमाने में समय समय पर लड्डू बनाती थी, गुजिया बनाती थी कि बच्चों को मीठा खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, घर पे ही माँ पकवान बना के रखती थी। हमारी माँ बेसन की मिठाई बना के रखती थी। बेसन की मिठाई समझते हो ना? मस्त, मुझे बड़ी पसंद है बेसन की मिठाई, पर बाजार की नहीं खाता मैं। नहीं तुम कब उठा के ले आओ हमारे लिए, मत लाना। हमारी तो माँ बनाती है मस्त बेसन की मिठाई, लड्डू, गुजिया सब हमें पसंद है, घर में बनता है। हम बाजार की गुजिया खाते ही नहीं, बाजार की मिठाइयां लेते ही नहीं। मीठे के नाम पर मैं केवल गुड़ खाता हूं, गुड़, और कुछ नहीं। मैंने अपने खान पान में तो बड़ा कंट्रोल किया है। आप लोग भी कर लो तो आपकी बुद्धि भी कुछ तो अच्छी हो ही जाएगी। अब बताइए, मेरी बुद्धि, मैं भी तो आप लोगों की तरह संसार में रह रहा हूं। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में अंतर है या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना। क्यों अंतर है? क्योंकि मेरा खान पान आप लोगों की तरह नहीं, क्योंकि मेरा रहन सहन आप लोगों की तरह नहीं, मेरी संगति आप लोगों की तरह नहीं है। मेरी संगति अलग है, मेरा खान पान अलग है। इन चीजों से ना व्यक्ति अलग हो जाता है। आपको, आपकी संगति आपको सबसे अलग करती है, आपका खान पान आपको सबसे अलग करता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन नहीं किया कि हम तेरा नहीं खाएंगे क्योंकि तेरा अन्न खाने के लायक, इसलिए भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी। और विदुर जी का प्रेम, विदुर जी का भाव, विदुर जी की विचारधारा भगवान से मिलती, इसलिए भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए कि तेरा छिलका भी खाएंगे। केला छीलती गई भाव में, फेंकती गई फल, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमें क्या खिला रहे हो, किस भाव से खिला रहे हो, तुम्हारा आचार विचार कितना पवित्र है, रहन सहन कितना अच्छा है। विदुरानी के भगवान ने छिलके खाए,
छील छील करके छिलका भगवान को देती, फल भगवान के आगे फेंकती, भगवान खाते। विदुर जी आए 56 भोग बाजार से लेकर, कन्हैया जरा ये ग्रहण करो। आजकल तो मैंने सुना है कि जो होटलें होती हैं ना, उसमें जो हिंदुओं के अतिरिक्त लोग काम कर रहे होते हैं, वो आपकी दाल सब्जी में थूक के दे देते हैं। नहीं देखा वीडियो आप लोगों ने? थूक के दे देते हैं। अब चाटो तुम उनका थूक। भाई ये बताओ कि आप जिस होटल में खाते हो, आप ये थोड़ी पूछने जाते हो कि ये दाल सब्जी किसने बनाई? पूछते हो आप लोग क्या? बोलो, पूछते हो? नहीं ना। और आप खाते हो, और आपने देखा है कि हमारे हिंदुओं के अतिरिक्त बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए अभी सरकार ने क्या बोला कि भाई अपने होटल में आप ये लिखो कि आपके यहाँ कौन कौन नाम लिखो। इसलिए लिखा कि नाम लिखना जरूरी है कि वहां राम है या अब्दुल है, क्योंकि राम का स्वभाव अलग है और अब्दुल का स्वभाव अलग है। कुछ लोग तो आपकी थाली पर थूक के देते हैं, दाल में थूक देते हैं। ऐसा वीडियो मैंने देखा है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने सब देखा है? फिर भी तुम बाजार का चाट रहे हो, तुम्हारी अक्ल नहीं आई। तुम सुधरते नहीं हो, लेकिन तुम्हें तो खाना वही है, कचरा। भाई होटलों में आप खाते हो, बनाने वाला कौन है तुम पूछने गए? फिर उनका तो स्वभाव ही है कि थालियों में थूक थूक के देते हैं। अब सोचिए कितनी घिनौनी ये हरकत है कि किसी के भोजन में थूका जाए। हम सनातनी तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन सनातनियों के अतिरिक्त दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ये करते पकड़े गए। हाँ या ना? क्योंकि उनकी विचारधारा ही ऐसी है। हम लोग थाली को भी अन्नपूर्णा माता का स्वरूप मानते हैं, भला उसका अपमान कैसे करेंगे? हम लोग भोजन करने के पहले भी ईश्वर को प्रणाम करते हैं, थाली को प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ आज भी भोजन कर लेने के बाद थाली को प्रणाम करने की परंपरा है कि हे अन्नपूर्णा मां, आपकी कृपा से हमारा पेट भरा, आपकी कृपा बनी रहे। सही है? कहां चली मैया होटल में खाने? जाओ। तो खान पान आपको क्या रखना चाहिए? शुद्ध। और बाजार के खान पान से आप शुद्धि को मेंटेन कर सकते हैं? जोर से। कहां के खान पान से शुद्धि मेंटेन होगी? घर के। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखाओ कि बेटा पेट घर पे ही भरो, घर पे माताओं आप अच्छा बनाओ। आप लोगों के आजकल बनाने में स्वाद ही नहीं होता, तो तुम्हारे छोरा छोरी बाहर जाके खा रहे हैं। तुमको भी तो बनाने में मन नहीं लगता, बाहर से मंगा लो चलो ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन जरा ले आएगा। अब वो लाने वाला भी थूक के ले आया कि क्या ले आया? नहीं, आजकल ऑनलाइन सर्विस चलती है ना। आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, फलाना भोजन ऑर्डर कर दिया, भाई जरा ले आना। तो वो लाया, कहां से लाया, कैसे लाया, कौन लाया? समझ रहे हो क्या मैया? समझ रही हो? नहीं समझ रही हो? इसलिए खान पान ठीक करो। मेरी माँ, आप बड़ा स्वादिष्ट बनाया करो। चटनी बनानी किस किस को आती है? चटनी अमरूद की, टमाटर की और मूंगफली की इत्यादि। काय में बनाती हो चटनी? हमारी माताएं आलसी हो गई, इसलिए तुम्हारे बच्चे जाते हैं बाहर। अब तुम मिक्सर में चटनी बनाती हो। अब मिक्सी की चटनी थोड़ी स्वाद देती है, सिलबट्टे की चटनी स्वाद देती है। काय की चटनी? सिलबट्टा जानते हो ना, पत्थर का, और ऐसे ऐसे। अब माताएं बड़ी आलसी हो गई, कौन पीसे, मिक्सी में डाला हो गई। अब उसमें स्वाद रहेगा नहीं। वो चटनी है कि चाट लेगी दिमाग को? वो खुद दिमाग को चाट लेगी, वो चटनी नहीं है।
क्यों जी, बात सही है ना। आजकल महिलाएं भी तो काम नहीं कर रही हैं। 100 में से 80 महिलाएं गुब्बारा हो रही हैं। पहले, अब तुम जब काम करोगी नहीं, घर की जिम्मेदारी संभालोगे नहीं, तुम्हारी औलाद बाहर जाएगी, और जाएगी तो बिगड़ेगी। फिर मत रोना कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। तुम घर में स्वादिष्ट खवाती पिबाती भी तो नहीं हो, भूल गई तुम सब बनाना बनाना। बाजार के ऊपर डिपेंड हो, भरोसे हो बस। जब थाली लगे ना तो भोजन, भूख कैसे लगती है। आपने सुना होगा भोजन देख के पानी आना, ये सुना ना। पानी आना मतलब क्या है, आपके मुंह में एक अलग प्रकार का रिएक्ट होता है, लार बनने लग जाती है। वो जो भोजन देख के जो लार बनती है, जैसे कहते हैं ना पानी आ गया, वो लार बननी चाहिए। आपको पता है भोजन ज्यादा क्यों चबाना चाहिए, क्योंकि भोजन में आपकी लार मिक्स होती है तो वो सुपाच्य होती है। आपकी जो मुंह की लार है वो भी अपने आप में एक औषधि है। आपने सुनी है ये बात कि नहीं, क्यों भैया, आपके मुंह पे जो लार बनती है वो एक प्रकार की औषधि है। सुना है इस बात को आप लोगों ने, चश्मा वाले भैया। तो वो लार भोजन देख के ना मुंह में पानी आ जाए, इतना बढ़िया, पहले पानी आए तब भूख अपने आप बढ़ जाती है। अब भोजन ऐसा, थाली देख के पानी आए ही नहीं, क्योंकि आपने थाली ठीक से उसमें कुछ रखा ही नहीं, बढ़िया बनाया ही नहीं। भोजन में खुशबू होती नहीं होती, एक नेचुरल उसकी गंध होती है। वो गंध आपकी नाक से जब भीतर जाती है तो वो पानी बनाना स्टार्ट करती है मुंह में। वो पानी एक अलग प्रकार का आपके शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। ये सब वैज्ञानिक बातें हैं, मेडिकल साइंस है ये, आयुर्वेदिक साइंस है ये। अब आप समझे ना समझे मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब कारगर हैं। पहले जब भोजन लगता था तो सारे लोग बैठ के, दादाजी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, बच्चे सब बैठे हैं, और माँ एक एक से परोसती थी। ऐसा नहीं कि अंदर से भोजन लग के आता था, नहीं, पहले थाली आती थी, कटोरियां, फिर उसमें दाल, उसमें चावल। क्यों? ताकि सब चीजों को आप देखें, और देखेंगे तो पानी बनेगा, लार बनेगी और भूख बढ़ेगी। अब भोजन पूरा आता है थाली लग के, आप टूट पड़ते हैं, वो लार बन ही नहीं पाई, तो ना भोजन पचा, ना तो भूख ठिकाने से लगी। बात सही है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत विज्ञान छिपा है इसके पीछे। पहले के लोग पंगत लगती थी, पत्तल लगती थी, दौने लगते थे, एक एक से परोसने वाला, पहले दाल, फिर कढ़ी, फिर बरा। बरा समझते ना, बरा, पानी वाला बरा, फिर दही वाला बरा, बड़ा, समझ रहे हैं। सब परोसे जाते थे, तो सबको देख के क्या लगती थी, अभी नहीं खाना, अभी पंगत शुरू नहीं हुई, मतलब पानी बनने दो। क्या बात थी। पुराने लोग जितना विज्ञान जानते थे ना, आजकल के घोचू लाल नहीं जानते इतना विज्ञान। हर चीज के पीछे एक साइंस था। खान पान की तकनीक भी हमारी प्राकृतिक थी। पत्तल में खाते थे हम लोग। थालियां काय की होती थी पहले, बोलो, पीतल की। काय की थालियां? कांसे की। आप पढ़ लेना गूगल में, कांसे पे भोजन करना कितना हेल्दी है, कितना अच्छा है। स्टील पे खाना कुछ भी नहीं है। स्टील की थालियों पे आप खाते हो, और आजकल तो प्लास्टिक की थालियां हैं। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। पात्र अच्छा हो या पत्तल हो, केला का पत्ता, या फिर आज भी दक्षिण में केले के पत्तलों में पंगतें होती हैं। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पत्तों में पंगत होती थी। पत्तल, पत्तल, देसी पत्तल, दौने, प्राकृतिक था ना सब चीजें। फिर वो पत्तल जाके फेंकती थी, वो गैया खा लेती थी। अब आजकल सारा भोजन नालियों में जाता है, पहले गैया के पेट में जाता था। एक गांव में भंडारा होता था तो सारे गांव भर की पत्तल वहां फेंकी जाती थी। 4 दिन तक वहां कौआ, गाय और कुत्ता, पूरा नगर खाता था। नगर के पक्षी, नगर के कुत्ते, नगर की गाय, सब आशीर्वाद मिलता था। सब आज की आधुनिकता के नाम पे सब परंपराएं खत्म। प्लास्टिक की पत्तल लेते हो तुम, अक्कल नहीं है। प्लास्टिक कितना जहरीला है। सरकार कहती है पॉलिथीन बंद करो, और प्लास्टिक की पत्तल लॉन्च कर रही है। देखो
इसलिए कहता हूं कि आप घर में थालियां ना वही वाली पुरानी लागू करो। अपने बच्चों को उन थालियों में खवाओ, स्टील की थालियों में नहीं। पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन ना बनाया करो। पढ़ लेना गूगल में, एल्यूमिनियम के बर्तन कितने खतरनाक होते हैं। पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट करते हैं एल्यूमिनियम। इसलिए आजकल समाज में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज कितनी महिलाएं और कितने पुरुष परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। अधिकांश ये केस देखने को मिलता है ना, शादी होगी 4 साल, बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पुरुषों का एल्यूमिनियम के बर्तन में खा खा करके तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो गया है। जिस शक्ति से बच्चा पैदा होता है वो चीजें कम हो गई हैं। स्त्रियों के अंदर भी गर्भाशय में और पुरुषों के अंदर भी वो चीजें कम, क्योंकि एल्यूमिनियम यही करता है। एल्यूमिनियम के बर्तन सबसे पहले जेलों में लागू किए थे अंग्रेजों ने, ताकि कैदियों की शक्ति कम हो। पुरुषों का पुरुषत्व कम होता है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने से। और आजकल तुम्हारे घर में धड़ल्ले से एल्यूमिनियम के बर्तन में दाल पकती है, चावल पकता है, खाओगे फिर रोना तुम कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेटे के बहू के बच्चा नहीं हो रहा। कैसे होगा? जिस पदार्थ से बच्चा पैदा होता है वो पदार्थ बनेगा ही नहीं, उसी को नष्ट करता है एल्यूमिनियम। सब गूगल में सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा तुम्हें। पहले के लोग चावल किस बर्तन में बनाते थे जरा बताइयो? मिट्टी की हंडियां होती थी सबके घर, या तो मिट्टी या तो कांसा, कांसे का बर्तन होता था। उसमें कांसा समझते हो ना? कांसा, कांसे में चावल, कांसे में करछिल भी जो होती थी, करछुल निकालने वाली, वो भी ऐसी होती। पहले बाप अपनी बेटी को दहेज में यही बर्तन देता था कि बेटी पर कोई संकट आवे तो ये धातु अच्छी कीमत दे के भी जाएगी तो बच्ची को पैसे उपलब्ध हो पाएंगे। ये धातुएं महंगी भी हैं, स्टील थोड़ा सस्ता है, ये धातु थोड़ी महंगी है, लेकिन उसका काम बढ़िया है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या से क्या हो। पहले के लोग पानी भी पीते थे तो वही गिलास में पीते थे। पीतल की गिलास होती थी, कांसे की गिलास होती थी, नहीं होती थी। क्यों भैया? तो पुराने लोग मूर्ख थे क्या? बोलो। खाने पीने के विज्ञान को तरीके से समझते थे। आप लोग नहीं समझते, आप लोग बने होशियार हैं, पर हो नहीं। चलो, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भोग 56 त्यागे विदुरानी के घर जाकर। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। सागे विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रचहा क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रचहा क्यों। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फिर भगवान प्रेम के बस में विदुर जी ने कहा 56 भोग खाओ। भगवान ने कहा काका, जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया ना, वो आपके 56 भोग में नहीं आया। भगवान ने विदुर जी के उस विदुरानी के उस भाव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद
भगवान ने सृष्टि रची। भगवान नारायण की नाभि से भगवान अपने धाम गए, लीला हुई, और भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि क्रम स्टार्ट किया। अच्छा ये बताओ, ये संसार ऋषियों से बना, ये सृष्टि ऋषियों से हुई कि बंदरों से हुई? बोलो, आप किसकी संतान है, बंदरों की कि ऋषियों की? पढ़ाया स्कूल में यही जाता है कि आप डार्विन की थ्योरी क्या कहती है, बंदर से प्रकट भय, जबकि यह गलत है। हम ऋषियों की संतान है, इसलिए हमारे यहां गोत्र होता है। आप सबका क्या है? आपका शांडिल्य गोत्र जिसका है, मेरा शांडिल्य है, तो मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं। किसी का कश्यप गोत्र है, वो कश्यप ऋषि की संतान है। भरद्वाज गोत्र है, भरद्वाज ऋषि की संतान है। तो जिस अंगिरा गोत्र है तो वो अंगिरा ऋषि की, जिसका जो गोत्र है आप उन ऋषि की संतान है। तो हम ऋषियों की संतान है, ये हमारा गोत्र प्रमाण है। अब हम बंदरों की संतान कैसे कह लें अपने आप को कि जी हम बंदर हैं? भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। शंकर जी कहां से प्रकट भये? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी, यहां से सृष्टि की। तो भूत प्रेतों की सृष्टि भगवान शंकर ने की। इस धरती पर जितने भी भूत प्रेत हैं सबको शंकर जी ने बनाया है। इसलिए शंकर जी हनुमान जी बनकर आए, तो जो हनुमान जी का नाम जपता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो हनुमान जी के आश्रित है उसे भूत प्रेत कभी परेशान नहीं कर सकते। तो इस तरह से भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से शिव का प्राकट्य हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पुत्रों को, अपने पुत्रों को, शनकादि इत्यादियों को प्रकट किया। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, पृथ्वी का पता नहीं था, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी छिपा रखी थी, तब 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित की हिरण्याक्ष को मारकर। बोलिए वाराह भगवान की। इस तरह से सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा गया। हम किसकी संतान हैं? बोलो मेरी मां, मनु की। इसलिए हमें क्या बोला गया? मनुष्य। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे भये। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। माता देवहूति अपने पुत्र से ज्ञान ले रही हैं, और माता देवहूति ने जो ज्ञान लिया, उत्तम ज्ञान। कौन सा ज्ञान लिया माता देवहूति ने? सांख्योपदेश लिया। कपिल भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं? तो कहा कि मन को वश में करने के पहले आपको संतों का संग करना पड़ेगा। संतों का संग करो, आपका काम बनेगा। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः सहनशील। कैसे बनना है हमें? बोलो मेरी मां, कैसा बनना है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। जो मन को वश में करना चाहते हैं वो सत्संग करें, संतों का संग करें, मन वश में होगा। अच्छा एक बात बताओ,
मन को वश में करना हो तो क्या करें? आप बताओ, मन को वश में करना है तो क्या करें? हाँ? बोलो, नाम जपें। मन को वश में करना है तो मन को वश में करने की प्रैक्टिस करें। क्या करें मेरी माँ? अभ्यास। जैसे अभ्यास करने से आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, अभ्यास प्रैक्टिस करने से आपको लिखना और पढ़ना आ जाता है, उसी तरह मन को केंद्रित करने का आपको अभ्यास करना चाहिए, है ना मेरी माँ? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, क्या करना चाहिए मन को वश में करने के लिए? करत करत अभ्यास के। प्रैक्टिस सबसे बड़ी है। कपिल भगवान अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ मन को वश में करना है तुम अभ्यास करिए। अभ्यास कैसे करें? संतों में, कथा में, अच्छे कामों में अपने मन को लगाओ। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति बिजी रहता है और जो व्यक्ति फ्री रहता है, दोनों में परेशान कौन है? जो फ्री है या जो बिजी है? आप बताओ। जो बिजी है, जो बिजी है वो सुखी है, जो फ्री है वो परेशान। इसलिए आप अपने मन को फ्री करते हैं तो मन आपको परेशान करता, इसलिए मन को काम में लगाओ। एक आदमी था, उसने एक प्रेत सिद्ध कर लिया। क्या सिद्ध कर लिया मैया? प्रेत। आप लोगों को प्रेत व्रेत सिद्ध करना है? नहीं करना हो तो बता देना, हम उपाय बता देंगे आपको। भूत सिद्ध हो जाते हैं बहुत आसानी से। ये सिद्धियां कोई बहुत कठिन नहीं है। तुलसीदास जी तो सोच करके जो पानी बचता उसे एक पेड़ पे फेंकते रहते, इसी से एक प्रेत सिद्ध हो गया था तुलसीदास जी। तो प्रेत, एक आदमी ने प्रेत सिद्ध कर लिया। अब जब प्रेत सिद्ध हुआ तो प्रेत आके खड़ा हो गया सामने, बोले हाँ हुजूर काम बताओ। तो सिद्ध करने वाले ने प्रेत को काम बताया, जाओ हमारे खेत का काम करके आओ। वो काम, प्रेत तो बड़ा फास्ट काम करता, काम करके आ गया। बोला काम बताओ। तो सिद्ध करने वाले ने बोला कि ये काम करो, उसने कर दिया। अब वो प्रेत तो इतनी देर में काम कर लेता, चुटकियों में, बड़ा तेज। अब वो काम बताने वाला थक गया, कब तक काम बताए, क्या क्या काम बताए वो सब कर लेता। और जब काम ना बता पाया तो प्रेत उसके बाल पकड़ के नोचने लग गया। अब वो भागा अपने गुरुजी, गुरुजी गुरुजी मर गए हम। क्या हुआ? बोले हमने धोखे से प्रेत सिद्ध कर लिया। वो कहता है काम बताओ। क्या काम बताएं? वो तुरंत कर लेता है। गुरुजी बोले एक काम करो, पहले तो तुमने गलत कर लिया, प्रेत सिद्ध कर लिया, ये सब सिद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान को सिद्ध कर लोगे तो लोक परलोक बनेगा, प्रेत कुछ ना देगा, प्रेत से कुछ ना होगा। अब गुरुजी हो ही गया है, अब क्या करें? गुरुजी बोले एक काम करो, तुम आंगन में एक बांस का लंबा सा डंडा गाड़ देना और बोलना कि तुम इसी में चढ़ो और उतरो। अब वो प्रेत उस डंडे में चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। अब उसको थोड़ा शांति मिली। सिद्ध करने वाले को कि भैया ये लगा तो कम से कम कोई काम आए तो वो बोल दे कि चल ये काम करो, वो काम करके आ जाए, और बाकी डंडे पे वो चढ़े उतरे, चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। यदि वो प्रेत को काम ना दो तो प्रेत परेशान करता है सिद्ध करने वाले को। उसी प्रेत की तरह है आपका मन। इस मन को चाहिए काम। यदि काम नहीं दोगे तो ये मन आपको परेशान करने लग जाएगा। इसलिए कहता हूं काम करो, और काम करने के बाद जो समय बचे तो मन को ही माला में गोल गोल घुमाते रहो। चल मन बोल सीताराम सीताराम, ये गोल गोल माला यहीं लगा रहे। मन यहां लगा रहेगा तो मन फिर कहीं और ना जाएगा उचट कर, वरना मन फिर ऐसा भागेगा कि आप पकड़ ना पाओगे। रावण का मन भाग के चला गया पराई औरत में, देखो उसके मन ने उसका नाश कर दिया। कहीं तुम्हारा मन भी ना भाग के चला जाए गलत जगह।
इसलिए मन को काम में लगाओ और काम करने से मन बचे तो फिर भगवान के कथा में, भगवान के कीर्तन में, नाम में लगाओ। क्यों मैया, सही है। कपिल भगवान अपनी माँ से कहते हैं, माँ और क्या जानना चाहती हो? माँ कहती हैं, पुत्र प्रभु क्या संसार में या भगवान के द्वारा दिए से गर्भ में सुख कब मिलता है प्राणी को? कपिल भगवान बोले, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं। जब देखो हमारे भागवत जी में कितना बड़ा विज्ञान है। कपिल भगवान ने अपनी माँ को जो उपदेश दिया ना, उसमें एक मेडिकल साइंस भी बताया। भगवान कपिल जी ने अपनी माँ को ये बात तक बताई कि पिता के द्वारा जब स्त्री गर्भवती होती है तो बच्चा पेट में किस तरह से तैयार होता है। 1 माह में बच्चे का सिर बनता है। मेडिकल साइंस आज जो कहता है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कपिल देव जी वही कह करके गए हैं। 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है। दूसरा माह लगते ही बच्चे के हाथ पांव निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरे माह में बच्चे के शरीर में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। स्त्री पुरुष का निशान तीसरे माह पैदा होता है। इसलिए लिंग परीक्षण तीसरे माह में होता है। ये साइंस आज कर रहा है। हमारी भागवत जी में हजारों साल पहले ये सब विज्ञान लिखा है। विडंबना देखिए कि आज आप भौतिक विज्ञान को इतना महत्व देते हैं, पर अपने शास्त्रों में जो विज्ञान है उसे आप जानते ही नहीं। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, उसे आप जानते ही नहीं। आप भागवत जी उठाकर देखिए, हजारों साल पहले ये सब विधाएं लिखी जा चुकी हैं। 4 माह लगते ही, जब पेट में बच्चा 4 माह का होता है, तब बच्चे के मांस आदि 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। 6ठा माह लगते ही पूर्व कर्म स्मरण आ जाता है और फिर वो भगवान की स्तुति करता है। 9वां महीना लगते ही प्रसव का वेग आता है। प्रसव की वायु, प्रसव की पीड़ा, वायु का वेग आता है और बच्चा माँ के पेट से, योनि भाग से बाहर आने की तैयारी में लग जाता है। इस तरह बच्चा 9 माह तक अपने माँ के गर्भ में रहकर वो अपने द्वारा किए गए पिछले जन्मों का कर्म याद करके भगवान से कहता रहता, प्रभु अब हमें इस गर्भ में ना आना पड़े, ऐसी कृपा करो। अच्छा ये बताओ, बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को दर्द होता होगा कि नहीं, कष्ट होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जब आप माँ के पेट से बाहर आए तो आपको कष्ट हुआ था कि नहीं? उत्तर दो हाँ या ना में। हुआ? कितना दर्द हुआ पता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक कुत्ता था, वो सबके घर रोटी के लिए जाता, भाव 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 करता। एक घर में उसे डंडा पड़ा, मालिक ने निकल के एक डंडा दिया, किसी ने पत्थर मारा, भौंक रहा, चल 2-3 घर में उसे डंडा और पत्थर पड़े, पर 4-5वें घर में उसे कहीं रोटी मिल गई। तो किसी साधु ने पूछा, क्यों रे, 3 घर में तुझे डंडा पड़ा, पत्थर पड़े, गालियां पड़ी? कुत्ता बोला, 3 घर में डंडे गालियां पत्थर मिले तो क्या हुआ, 4थे घर में रोटी भी तो मिली। संत जी ने कहा, कुत्ते से कल आएगा? फिर कुत्ता बोला, क्यों नहीं आऊंगा, आऊंगा। संत जी ने कहा, तुझे जो लाठी पड़ी, डंडे पड़े, गालियां पड़ी, भूल गया? कुत्ता बोला, रोटी भी तो मिली। रोटी के कारण वो कुत्ता सब कुछ भूल जाता है ना? उसी तरह आप भी संसार का सुख पा गए थोड़ा सा, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, तो वो जन्म और मृत्यु का सारा दुख आप लोग भूल गए। आपको पता ही नहीं कि वो दुख कितना था। हम बता रहे हैं आपको, जन्मत मरत दुसह दुख होई,
अच्छा ये बताओ, स्त्रियां बताएंगी, जब बच्चा पैदा होता है तो मां को दर्द होता है कि नहीं? प्रसव की पीड़ा कितनी होती है? हैं? बहुत। उससे ज्यादा उस बच्चे को तकलीफ होती है जो मां के पेट से बाहर आता है। लेकिन आपको तो सब भूल गया, क्योंकि संसार का थोड़ा सुख मिल गया। आप फिर ऐसा कर्म कर रहे हैं कि फिर उसी गर्भ में जाके लटक जाएंगे। इसलिए कहता हूं, मानव शरीर पाकर के 84 के चक्कर से बचना, अब फिर से गर्भ में ना जाना पड़े, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधाता ने यह मानव चोला दिया है। और ये कैसे बचा जा सकता है? अच्छे कर्मों के बल पर। कैसे बचा जा सकता है? भक्ति के बल पर। एक लड़की थी, उसका नाम था शक्को। घटना मंदिर की है, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर की। वो कन्या अनाथ थी, ना बाप था ना माँ थी। बचपन में ही कोई उसे मंदिर में छोड़ के चला गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि मेरी माँ कौन, मेरा पिता। अब वो वहीं रहती, मंदिर में झाड़ू लगाती। पुजारी जी उसे भगवान का कोई प्रसाद देते तो वो खाती, कोई कभी कपड़ा दे देता तो वो पहन लेती। अब तो वही मंदिर उसका घर बन गया। कोई उसे कुछ खाने को देता, कोई उसे पहनने को देता, और वो वहीं मंदिर में झाड़ू लगाती, कभी मंदिर के बर्तन भगवान जी के प्रसादी के धुलती। अब वो भगवान से इतनी अटैच हो गई कि भगवान के बिना उसका जी ना लगता। शक्को वहीं रहती मंदिर में, सब कीर्तन करते तो वो भी कीर्तन, सब भगवान का नाम जपें तो वो भी। दिन भर वो विठ्ठल 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 नाम जपती। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी ने कहा कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, सयानी हो गई हो। ऐसा करो, तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लाएं और तुम्हारा विवाह कर दें। अब मंदिर में जितने पुजारी जी थे, उन्होंने देखा कि ये तो देखो बचपन से देख रहे हैं, ये हम सबकी अब बेटी है, एक काम करो कि अब इसका विवाह कर दो। लड़की से पूछा कि तुम्हारा विवाह करें, तो उसने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करना चाहते। पर उन पुजारियों को लगा कि हर लड़की यही कहती है कि हमें विवाह नहीं करना। एक अच्छे खानदान को, एक अच्छे समाज के, अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के को पुजारियों ने ढूंढा। उन्हें भी लड़की पसंद आई। अब पुजारियों ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह सबने मिलजुल के रखा और समय आने पर उसका विवाह कर दिया। वो ससुराल गई, पर वो तो रोज मंदिर में जाने की आदी थी, पूजा करने की आदी। ससुराल में बिल्कुल परिवार अपोजिट, कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई नाम नहीं जपता। पर वो तो वहीं बैठी बैठी ससुराल में और पंडरीनाथ जी के दर्शन करती भाव से। रोज भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे, कथा आसपास कहीं हो और जाए तो सास पकड़ के ले आए, बहू क्या कर रही हो, घर से बाहर मत निकलो। अब घर वालों ने इतनी पाबंदी लगाई उसके कथा कीर्तन में कि वो घर पे ही रहने लग गई। बेचारी रोती, हे पंडरीनाथ जी, हे विठ्ठलनाथ जी, कौन सा पाप हुआ हमसे कि आपने अपना दर्शन छीन लिया। हे प्रभु, अपना दर्शन दे दो। वो बेचारी तड़पने लगी भगवान के दर्शन के लिए। महीनों बीत गए, साल बीत गए, ससुराल वालों ने खूब काम कराया, निकलने नहीं दिया। सास मारती, कभी पति भी मारता। बहुत अच्छे दिन नहीं थे उसके। समय उसका बिल्कुल गलत सा हो गया, बिगड़ गया। लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई प्रभाव ना पड़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो बर्तन धुल रही थी आंगन में। सास दोपहर को विश्राम कर रही थी, ससुर पति सब अंदर थे, वो आंगन में बर्तन साफ कर रही थी
कि घर के बाहर सड़क से ना संतों की टोली गई कीर्तन करते हुए, ढोलक तबला मजीरा वो बजाते हुए कीर्तन करते। जब संत गए तो उसे रहा ना गया, सब नाम जप रहे हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। ये विट्ठल कौन है जानते हो? भगवान श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में इन्हें विट्ठल नाथ जी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण को ही विट्ठल कहते हैं, कृष्ण का एक नाम विट्ठल है। तो भगवान विट्ठल का कीर्तन करते निकले तो अब ये रोक ना सकी सबको अपने को, और ये भी संतों के पास जाके कीर्तन करने लग गई। संत चले, इसके हाथ में बर्तन धुलने की कालिख लगी थी, साफ तक नहीं किए हाथ। संतों के साथ पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? संतों ने कहा कि हम तो पंढरपुर जा रहे हैं। पंडरीनाथ जी के आहा, अब तो इसको ऐसा लगा मानो अमृत मिल गया, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। ये भी पागलों की तरह सबको चल पड़ी, मैं भी चलूंगी महाराज, मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ चलो। सब जा रहे हैं, पैदल यात्रा जा रही थी, सब लोग जा रहे थे, वो भी चल पड़ी। जब गांव से वो यात्रा गुजरी तो गांव वालों ने देखा कि भाई ये तो फलाने की बहू है। फलाने दौड़े दौड़े गए, महाराज भैया तुम्हारी बहू तो संतों के साथ जा रही है, तुम्हारी तो नाक कटवा दी उसने। अब तो ससुर जी को बड़ा गुस्सा आया, हमारी बहू भाग गई। संतों के पीछे पीछे चल पड़ी। अब तो ससुर जी घोड़े पर चढ़े, उस जमाने में घोड़ों का जमाना था, घोड़े पर चढ़े और देखा कि बहू कीर्तन करते पीछे पीछे चल रही। बहू के बाल पकड़े ससुर ने घोड़े में बैठे बैठे, और सक्कों के बाल पकड़कर घसीटता हुआ ससुर लेकर आया। पांव में ना जाने कितनी चोट लगी, कितने पत्थर घुस गए उसके पांव में, छिन्न भिन्न हो गए उसके चरण, रक्त खून गिर रहा है, वो घसीटे जा रहा है, बाल पकड़े हैं, घसीट रहा है। लेकिन बहू सबको बस एक ही रटना लगाए, हे विट्ठलनाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विट्ठलनाथ जी कब दर्शन। तड़पने लगी वो, दर्शन के लिए तड़प गई। घर ले आके पटक दिया, एक खंबे से बांध दिया मोटी सी रस्सी से। सास ने आकर 10-20 थप्पड़ जमाए, तूने तो मेरा नाम खराब कर दिया। ससुर ने मारा, पति ने मारा, सब ने खूब मार लगाई। शक्को की आंखों में आंसू थे। शक्को इसलिए नहीं रोई कि सास ने मारा, ससुर ने मारा, शरीर में इतना कष्ट, पांव फिर कुछ छिल चुके थे, खून ही खून था। पट्टी तो किसी ने कराई नहीं, दवा तो किसी ने दी नहीं, सबने मारा जी भर के। पर शक्को रोई इसलिए नहीं कि लोगों ने मारा, परिवार ने मारा। शक्को बाई इसलिए रोई कि हे विट्ठलनाथ जी कौन सा पाप हो गया कि आपने अपने दर्शन से मुझे वंचित कर दिया। हे नाथ कब दर्शन दोगे, हे प्रभु अपना दर्शन दे दो। वो विट्ठल विट्ठल जप रही है, दर्शन की प्यास लगी है। कोई कितना मार रहा उसका ध्यान मारा पीटी में नहीं है, शरीर से वो हट चुकी है, उसका चित्त भगवान में लगा है। इस तरह वो भगवान में लग चुकी, जुड़ चुकी कि अब उसे भूल गया सब कुछ। सास का मारना, ससुर का मारना, आज सास ससुर ने उसे खाने को नहीं दिया कुछ। शाम हुई, सबने खाया, वो बंधी रही, पानी तक नहीं दिया, यही तेरा दंड है। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी वो किसी ने पानी भोजन नहीं दिया। भाग के गई है ना, सब घर वालों ने उसे दंडित किया। रोज मारती सास, रोज मारता ससुर, पानी तक ना देते। लेकिन उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, विट्ठल, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे नाथ कब दर्शन। जब भक्त की ऐसी तड़प भगवान ने देखी ना तो विट्ठलनाथ जी रो पड़े। और आज तीसरी रात थी, तीसरी रात
नाव से ससुराल वालों ने पानी दिया ना भोजन दिया, तड़पती रही। आज भगवान पहुंच गए रात के। भगवान ने अपने हाथों से उसकी रस्सी खोली। विट्ठल नाथ जी ने, वो तो मूर्छित थी, बेहोश, पर उसकी धड़कन उसके अंतरात्मा में बस विट्ठल विट्ठल यही चल रहा था। आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। भगवान ने अपने हाथ से उसकी रस्सी खोली। उसे होश नहीं है। भगवान ने अपने हाथ से मलहम लगाया। शक्कों के पांव में घाव हो गए ना, घसीट के लाने से दवाई लगाई। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, शक्को बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान ने उसे गेट से, दरवाजे से बाहर किया और भगवान ने अपने भक्तों को बुलाया। अब वहां पर एक भगवान की, अपनी भक्तों की मंडली भगवान ने प्रकट कर दी और वो मंडली भी अब जा रही है भगवान के धाम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। शक्को उस मंडली में फिर मिल गई और भगवान ने ही उसे शक्ति दी चलने की। अब उसे कुछ होश तो था नहीं ज्यादा, कृपा भगवान ने डाल दी, कृपा दृष्टि। अब वो चल पड़ी संतों के साथ फिर से, और भगवान स्वयं उसकी जगह पर आए। भगवान ने अपने को शक्को का रूप बनाया, अपने आप को शक्को बाई के रूप में तैयार किया और स्वयं भगवान शक्को बाई बन गए और उस खंबे पर जस की तस बंध गए। भगवान की हालत अब वैसी हो गई जैसी उस शक्को बाई की थी और भगवान ने उसे स्वस्थ करके भेज दिया पंडरीनाथ जी, पंढरपुर। अच्छा, भगवान खुद क्यों बंधे? क्योंकि सवेरे सास जागेगी, ससुर जागेगा, कहेंगे कि अरे बहू तो फिर भाग गई, कहीं ये फिर रास्ते से पकड़ कर ना ले आए। तो भगवान बंध गए उनकी जगह, शक्को की जगह खुद विट्ठल नाथ जी बंधे हैं शक्को के रूप में। वही रस्सी, वही चोट, वही रूप भगवान ने लिया। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो सास आई, फिर 2 थप्पड़ जमाए गाल में बहू के। और अब वो बहू थी कहां? अब तो भगवान थे। ससुर आया, उसने मारा, पति आया, उसने रोज की तरह उन्होंने मारा पीटा उसे। लेकिन आज वो मारा पीटी उस बहू के साथ नहीं थी, आज वो मारा पीटी भगवान के साथ थी। लेकिन भगवान सारे थप्पड़ खा रहे हैं किसके लिए? खुद बंध गए किसके लिए? स्वयं ने बंधन को स्वीकार कर लिया किसके लिए? भगवान कहते हैं कि मैं बंधन में बंधूं तो बंध जाऊं, पर मैं अपने भक्त को बंधन में बंधा हुआ नहीं देख सकता। खुल गए। शक्को बाई दौड़ पड़ी संतों के संग, कीर्तन विट्ठल विट्ठल विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला। संतों की मंडली चलते चलते दूसरे दिन वहां पर पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची, शक्को ने जो पंडरीनाथ जी को देखा, भगवान को देखकर कहा, हे विधाता, हे पंडरीनाथ जी, अब अपने से दूर ना कीजिएगा। ऐसी आंखें मिली, ऐसा मन मिला, ऐसा भाव मिला कि सबके देखते देखते शक्को बाई की एक दिव्य ज्योति निकल पड़ी और वो सबके देखते कि दिव्य ज्योति जाकर पंडरीनाथ जी के चरणों में, विट्ठल नाथ जी के चरणों में समा गई। सबने देखा ये क्या हुआ, सबने पहचाना ये तो हमारी शक्को है। वहां के पुजारी लोग तो सब जानते थे ये तो शक्को है। और सबने देखा कि उसकी एक दिव्य, उसका आर्त भाव, रो पड़ी वो, हे विट्ठल नाथ जी अब अपने से कभी दूर ना कीजिएगा। कह करके जब वो रोई तो उसकी दिव्य ज्योति प्राण निकल करके भगवान में समा गए। सबने दर्शन किया। अब तो हल्ला मच गया कि अरे ये तो फलाने की बहू है। उस गांव के भी कुछ लोग वहां दर्शन में थे, बोले ये तो हमारे गांव के फलाने की बहू है।
सूचना पहुंचाई गई कि भाई आपकी बहू तो वहां मंदिर में वो मर चुकी है, उसके प्राण निकल गए और उसकी ज्योति भगवान में समाई, सबने दर्शन किया, ये तो बड़ी भक्त थी, ऐसा तो भक्तों के साथ होता है। सास बोली, ससुर बोला नहीं जी, मेरी बहू तो घर में बंधी पड़ी है, मैं अभी तो थप्पड़ जमा के आया हूं। बोले नहीं, आपकी बहू तो वहां 2 दिन हुआ प्राण निकल गए, आप लोग जाएं, इसके लिए उसका भी शरीर रखा हुआ है वहां पर, जाओ आप लोग लेके आओ। अब सास ससुर को लगा कि अभी घंटे भर पहले तो मैंने बहू को थप्पड़ मारे हैं, ये वहां कैसे इतने जल्दी चली जाएगी। वापस आकर देखा तो भगवान तब तक बंधन में थे जब तक भक्त बंधन में था, वहां भक्त मुक्त हुआ कि यहां भगवान मुक्त हो गए। अब यहां भगवान नहीं, अब ये लोग तैयार किए अपना घोड़ा वोड़ा, दौड़ के गए, जाकर देखा तो वही शक्को बाई। लोगों से पूछा कि कब आई, बोले ये तो 2 दिन से यहां है, शरीर इसका पूरा हो गया, 2 दिन से हम लोगों ने शरीर को संभाल रखा। सास ससुर ने कहा कि 2 दिन क्या, हमने तो आज ही, वो घोड़े से आ गए ना दौड़ के जल्दी से, और वो पैदल आई तो उनको टाइम लगा था। बोले हमने आज ही मारा था अपनी बहू को, घर में बांध के रखा था, ये यहां कैसे आ गई, और 2 दिन पहले कैसे आई, 2 दिन पहले तक तो, आज तक तो वो घर पे थी। अब लोगों ने समझ लिया कि भक्त के लिए भगवान बंधन में बंधे। सब भक्तों को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने जब पूरी बात बताई कि इसने भगवान से मिलने की जिद की, हम लोगों ने पकड़ के रखा, अब तो उसे देखा तो उसके शरीर में कोई घाव भी नहीं था, निशान भी नहीं। उन्होंने कहा कि इसके पांव में तो घाव थे, वो घाव नहीं। अब समझ लिया कि भगवान ने ही इसको स्वस्थ किया और भगवान ही इसकी जगह मार खाते रहे और भगवान ही बंधन में बंधे रहे, भक्त को आजाद कर दिया। ये मानव जीवन मिला है ना, बंधन के लिए नहीं मिला, बंधन में तो हम थे ही, मुक्त होने के लिए मिला है, इसलिए मुक्त हो जाओ। यदि इस शरीर को पाकर मुक्ति ना पाई, वो कैसे मुक्ति मिलेगी? शक्कों की तरह जब भगवान में चित्त लगेगा, एक भगवान के सिवा कोई याद ना रह जाए। कोई याद है मतलब अभी भगवान में मन लगा नहीं, कोई याद ही ना हो, कोई स्मरण ही ना हो, अपने देह से ऊपर उठ जाना, इसी को कहते हैं विदेह।